Hello everyone, welcome to Study Triangle. Today we are starting the MCQ series of the geography portion, which will be very beneficial for your upcoming exams. लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरा कंटेंट समझ आए और कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर? आपका पहला ऑप्शन है नॉर्दर्न ओनली, साउदर्न ओनली, ईस्टर्न ओनली, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न ओनली। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर आता है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The distance from east to west of India is approximately 2000 kilometers, 2933 kilometers, 3214 kilometers, 3800 kilometers। तो इसका सही आंसर रहेगा 2933 किलोमीटर्स। अगर हम 3214 किलोमीटर की बात करें, ये रहता है नॉर्थ टू साउथ। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज, हमें बताना है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का क्या रहता है। अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें वो क्या है और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें वो क्या है, तो इसका सही आंसर रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अगर हम मेनलैंड इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो वो रहता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। आगे चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है विच लैटिट्यूड पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि कौन सा लैटिट्यूड हमारे इंडिया के बीच में से गुजरता है। क्या ये इक्वेटर है, क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, या ये आर्कटिक सर्कल है। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो इंडिया स्टार्ट ही होता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से, तो इक्वेटर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इक्वेटर का लैटिट्यूड जो है वो 0 डिग्री है। अब अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें वो रहता है 23 डिग्री हाफ साउथ। अगर हम आर्कटिक की बात करें वो रहता है 66 डिग्री एंड हाफ ऑफ नॉर्थ। तो इसका आंसर रहेगा सिंपली आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही इंडिया के बीच में से पास होता है। एक और बात याद आपको रखनी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरता है और वो रहते हैं, एक ट्रिक है याद रखने के लिए, मिस्टर JCB GMT। M इज़ मध्य प्रदेश, R इज़ राजस्थान, J इज़ झारखंड, C इज़ छत्तीसगढ़, B इज़ वेस्ट बंगाल, G इज़ गुजरात, M इज़ मिज़ोरम। ये याद रखिएगा मिज़ोरम है, क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये मिज़ोरम है कि मणिपुर है। और T इज़ फॉर त्रिपुरा। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन रहेगा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। हमें बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है। तो इसका सिंपली आंसर रहेगा 8 स्टेट्स, जो हम पहले ही समझ चुके हैं। हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज़ बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड। हमें बताना है कि IST किस लॉन्गिट्यूड पे है। इसका आंसर रहेगा 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट।
जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके थे कि 68 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली एंड 97 डिग्री हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स है, और 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ऑलमोस्ट 5 स्टेट से गुजरता है। तो पहली जो स्टेट आती है वो आती है यूपी, दूसरी एमपी, तीसरी छत्तीसगढ़, और चौथी रहती है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस पे ये भी क्वेश्चन आता है कि आईएसटी जो है कौन सी जगह से ज़्यादा क्लोजली पास होती है, वो रहेगी मिर्ज़ापुर, लखनऊ, यूपी। यानी अगर स्टेट की बात करें तो यूपी में है, अगर कैपिटल की बात करें तो लखनऊ, और अगर प्रिसाइसली किसी जगह की बात करें तो मिर्ज़ापुर। आगे चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, इंडियाज़ टोटल एरिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली, इंडिया का जो एरिया है वो कितना है? क्या वो 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, या 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, या 4.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, या 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है? तो ये रहता है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और अगर हम इसकी बात करें तो ये रहता है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। ठीक। और इंडिया आता है 7th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। और पहले 6 को याद रखने के लिए आपके लिए एक ट्रिक है, आर कुक बाय। R is for Russia, C is for Canada, U is for USA, C is for China, B is for Brazil, A is for Australia, I is for India। आगे चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, इंडिया रैंक्स डैश डैश इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि 7th है। 9th क्वेश्चन क्या है, इंडियाज लैंड फ्रंटियर इज अप्रॉक्सीमेटली, इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है वो कितना है? क्या वो 13,000 किलोमीटर्स है, या 14,000 किलोमीटर्स है, या 15,200 किलोमीटर्स है, या वो 15,800 किलोमीटर्स है? तो इसका आंसर रहेगा 15,200 किलोमीटर्स। और सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। बांग्लादेश के साथ 4098, चाइना के साथ 3488, और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर्स। आगे चलते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन रहेगा, द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स इज। क्या वो 6,100 किलोमीटर है, या वो 7,516 किलोमीटर्स है, या वो 8,400 किलोमीटर्स है, या वो 11,098 किलोमीटर्स है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 11,098 किलोमीटर्स। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 6,100 किलोमीटर जो है ये मेन लैंड कोस्ट लाइन है। अगर हम 7,516 किलोमीटर्स की बात करें तो ये प्रीवियसली माना जाता था कि ये हमारी कोस्ट लाइन है, लेकिन इस साल 2025 में ये अपडेट हो गई, और अब जो आंसर रहेगा वो रहेगा 11,098 किलोमीटर्स। आगे चलते हैं। विच ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के साउथ साइड में यहाँ से कौन सा ओशन रहता है? क्या वो पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन ओशन है, या वो साउदर्न ओशन है? तो सबको पता होगा तो वो इंडियन ओशन रहने वाला है। आगे चलते हैं। हमारा 13th क्वेश्चन रहेगा, विच वाटर बॉडी लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। अब हमें बताना है इंडिया के ईस्ट साइड में कौन सी वाटर बॉडी आती है, तो वो रहती है बे ऑफ बंगाल। अगर हम इंडिया की बात करें, अब इंडिया के वेस्ट साइड में अरबियन सी आता है, और ईस्ट साइड में बे ऑफ
बंगाल आता है। आगे चलते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन रहेगा, विच आइलैंड ग्रुप लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के ईस्ट साइड में कौन सा आइलैंड ग्रुप है? तो वो रहेगा अंडमान एंड निकोबार। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा इंडिया है, यहाँ से वेस्ट साइड में आप याद रखोगे, यहाँ से लक्षद्वीप आइलैंड्स है और यहाँ से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। ये तो पता ही होगा सबको कि ये श्रीलंका है और मालदीव्स यहाँ पे है, ये रहते हैं मालदीव्स। आगे चलते हैं। इंडियाज साउदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड इज। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है मगर मेनलैंड का बताना है? सिंपली वो रहेगा कन्याकुमारी। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल इंदिरा पॉइंट भी हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, मगर ये तब हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट बनता है जब हम इंक्लूड करते हैं आइलैंड्स को। कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में है, रामेश्वरम जो है ये भी तमिलनाडु में है, और जो मिनिकॉय है ये लक्षद्वीप की कैपिटल है और ये लक्षद्वीप में है। तो इसका आंसर रहने वाला है कन्याकुमारी। तो 16th क्वेश्चन है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड्स। अब इंक्लूडिंग आइलैंड्स है तो आपको पता होगा अब कौन सा पॉइंट है, तो ये रहता है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और इसका अगर हम लैटिट्यूड बात करें वो रहता है 6 डिग्री 40 मिनट्स नॉर्थ। आगे चलते हैं। 17th क्वेश्चन है, इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय। अब इंडिया श्रीलंका से किस से सेपरेटेड है? क्या वो गल्फ ऑफ मन्नार से है, पाक स्ट्रेट है, अरेबियन सी से है, बे ऑफ बंगाल से है? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल तो हो ही नहीं सकते। अब इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका को, और गल्फ ऑफ मन्नार भी हमें वहीं पे देखने को मिलता है। जो अगर हम ये इंडिया का टिप बनाए, यहाँ से आप समझो कि ये पाक स्ट्रेट है और ये आप समझो ये गल्फ ऑफ मन्नार है। आगे चलते हैं। विच नेबरिंग कंट्री लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ साइड में कौन सी कंट्री आती है? क्या वो श्रीलंका आती है, म्यांमार आती है, नेपाल आती है, बांग्लादेश आती है? सिंपली इसका आंसर रहेगा नेपाल। अब अगर हम मैप की बात करें, नेपाल यहाँ आता है, यहाँ पे भूटान आता है, यहाँ पे चाइना, यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से अफ़गानिस्तान, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार, और यहाँ आता है श्रीलंका, और यहाँ आता है मालदीव्स। अगर हमें अब कोई भी डायरेक्शन से पूछे कि किस डायरेक्शन में कौन सा नेबरिंग कंट्री आती है तो हम बता सकते हैं। हमारा 19th क्वेश्चन रहेगा, इंडिया इज़ लोकेटेड बिटवीन विच लैटिट्यूड्स। इंडिया किन दो लैटिट्यूड्स के बीच में है? इसका सीधा आंसर रहेगा 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। अब अगर हमें ये मेन लैंड ऑफ इंडिया पूछता फिर इसका आंसर रहता ये वाला, मगर ये अभी पूछ रहा है हमें कि इंडिया किन दो लैटिट्यूड्स के दरमियान है, तो वो इसका ये आंसर रहेगा। तो आगे चलते हैं। हमारा 20th क्वेश्चन है, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंसेस इंडियाज क्लाइमेटिक कंडीशंस ड्यू टू इट्स लोकेशन? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, शेप ऑफ कोस्ट लाइन, माउंटेन रेंज, ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर रहेगा
ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सब इंडिया के क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट करते हैं. डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.